ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। और कन्या राशि वालों, आपके लिए यह महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके सप्तम भाव में 5 ग्रहों की युति बन रही है। तो इस युति का क्या प्रभाव होगा, कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कौन सी 2 अशुभ घटनाएं घटित होंगी, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब 1 अप्रैल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके सप्तम भाव में शुक्र, राहु, शनि, बुध और सूर्य की युति है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। केतु लगन में विराजमान रहेंगे। इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने में कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव, प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध देव। बुध नीचगत राशि में रहेंगे, हालांकि 6 अप्रैल से ये मार्गी हो जाएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि कन्या राशि वालों, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ भी चल रही थी तो उन तकलीफ़ों में कमी आएगी। साथ ही एनर्जेटिक आप फील करेंगे। हाँ, इस पूरे महीने के दौरान आपको सर्दी जुकाम, वायरल फीवर से बचना होगा, अन्यथा चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी रहने वाली हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, अप्रैल के महीने में आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं और शनिदेव राहु, शुक्र, शनि, बुध और सूर्य के साथ युति में रहेंगे। ठीक है, लेकिन पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, हालांकि नीच दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन हाँ, उन स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा जो लोग क्रिएटिव फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अथवा मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई ठीक रहने वाली है। हालांकि शुक्र और राहु के साथ में जब पंचम भाव के स्वामी शनि की युति है तो आप थोड़ा सा भटकाव की स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेंगे या सोशल मीडिया, इंटरनेट पे ज़्यादा समय जाया कर सकते हैं। तो इस वजह से यदि आप भटकाव की स्थितियों से बचते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहेगा। इस महीने में यदि आप स्वयं कन्या राशि वाले हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च होगा, या आपकी संतान है तो संतान के पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च होगा। इस महीने के अंदर ऐसा दिखाई देता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर देखा जाए तो सामान्य से बेहतर यह महीना रहेगा। बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति किस प्रकार की बनेगी। देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, भाग्य भाव में है। यहाँ पर स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन सप्तम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। 5 ग्रह एक साथ हैं, शुक्र, राहु, शनि, सूर्य, बुध। तो 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक थोड़ा वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ में कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है। लेकिन अगर हम आगे की बात करें 14 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक, तो देखिए, जब तक शनि और राहु की युति सप्तम भाव में है तो ये विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में आपको सहजतापूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, आपके विवाह को 3-4 वर्ष हुए हैं, तो आपको ज़्यादा सावधान रहना है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आपके विवाह को काफ़ी लंबे समय हो गया है तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल और चुनौतियां नहीं रहेंगी। बस जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग को बना के रखिएगा, है ना। अगर कोई भी वाद विवाद है तो उसको सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। कन्या राशि वालों, मंगल आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, वाणी भाव को देख रहे हैं, तो जो भी आपके रिश्ते में, रिलेशन में दिक्कत आएगी वो आएगी आपकी वाणी की वजह से। तो इस बात को ध्यान रखें कि थोड़ा सा यहाँ पर मैरिटल लाइफ के लिहाज से समय विपरीत आपके लिए रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह रहने वाली है कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अप्रैल के महीने में विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। कुछ लोगों को शादी के बंधन में बंधने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके 6ठे भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, और शनि राहु के साथ में युति करेंगे। तो देखिए, अप्रैल का महीना नौकरी, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्यरत हैं तो अच्छी रहेगी। नौकरी में कोई बहुत बड़ा चेंजेस, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। नौकरी में आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग भी प्राप्त होगा।
अगर आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं कन्या राशि वालों, तो आपके लिए 14 अप्रैल से लेकर 15 मई का टाइम रहेगा। आप इस दौरान अपने जॉब वगैरह में चेंज कर सकते हैं। लेकिन नौकरी पेशा जीवन के लिए यह पूरा महीना अच्छा रहेगा। नौकरी छूटेगी कि नहीं छूटेगी, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छूटेगी, परिस्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। रुका हुआ फंसा हुआ अगर कोई काम है तो वह कार्य भी आपका बनेगा और भाग्य का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हों, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हों, आपके लिए परिस्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए दिखाई नहीं देती है। कुल मिलाकर मुझे कैरियर वाइज अब चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। बात करते हैं बिजनेस व्यापार के मामलों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए कन्या राशि वालों, यदि आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ा, होटल, रेस्टोरेंट, किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं, अथवा कोई मशीनरी का कार्य है, ऑटो पार्ट्स की शॉप वगैरह अपनी चलाते हैं, तो इस महीने में अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। रुके हुए कार्यों में गति भी आएगी, बिजनेस व्यापार में सफलता भी मिलेगी। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप वगैरह में कार्य कर रहे हैं तो इस महीने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप से आपको दिक्कत होगी, पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं और पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो गोचर के आधार पर परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप में कार्य व्यवसाय नहीं कीजिएगा। हालांकि भाइयों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग आपके जीवन में इस पूरे महीने में बना रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे, उनके करियर को लेकर कुछ न कुछ आप मदद करने जा रहे हैं, पैसे रुपए से मदद कर सकते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी का इस महीने में सुख भी आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी पॉकेट जो है अलाउ कर रही है तो 9 से 10 अप्रैल के आसपास तक आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य आपका हल होगा, या नई प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनता है। सुख साधन के लिए समय अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में है, तो कहीं ना कहीं से आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। कोई धार्मिक आयोजन अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। इस पूरे महीने में आप खुशी और प्रसन्नता भी महसूस करेंगे। कन्या राशि वालों, इस पूरे महीने में आपको शादी समारोह फंक्शन में शामिल होने का योग भी दिखाई देता है। और इस पूरे एक महीने के अंदर आप देखेंगे कि 10 अप्रैल 2025 से लेकर लास्ट अप्रैल 2025 तक कहीं ना कहीं से आपकी यात्रा होगी, लंबी दूरी की यात्रा होगी। अगर आप अपने घर परिवार से दूर रहते हैं तो इस महीने में घर परिवार से मिलने का अवसर भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। वही जब हम प्रेम संबंध के मामलों की बात करते हैं तो कन्या राशि वालों, पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ युति में हैं, पंचमेश होकर शनि सप्तम में गए हैं, तो देखिए प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो थोड़ा बहुत कहा सुनी हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आप अपने पार्टनर को अच्छी टाइम देंगे, पार्टनर के द्वारा भी आपको अच्छा स्नेह और प्रेम मिलेगा, तो आपके लिए प्रेम जीवन के लिहाज से यह पूरा महीना अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके लिए भी यह महीना अच्छा रहने वाला है। अब आइए हम जान लेते हैं किन चीज़ों को लेकर इस महीने में आपको सावधानी रखनी होगी। पहली बात तो जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए आपका पंचम भाव, 11th हाउस और 2nd हाउस बहुत ज़्यादा मजबूत होना जरूरी होता है। ठीक है, बली होना जरूरी होता है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी शनि बनते हैं और साथ ही वो राहु के साथ युति में है, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो शेयर मार्केटिंग वगैरह से आप, शेयर मार्केट से आप दूर रहिएगा। ठीक है, दूसरा कि प्रेम संबंध में थोड़ा सा ट्यूनिंग बना के चलिएगा। अपनी हेल्थ का, खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शुभ घटनाएं क्या होंगी? भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपका सब सफल होगा। दूसरा कि आपकी नौकरी अच्छी रहने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अगर आप देने जा रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तीसरी स्थिति कि संतान प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता है शुभ घटना के तौर पर यदि देखा जाए तो। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडिंग कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी, विदेश जाने का योग बनेगा। 2 अशुभ घटनाएं, मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ सकती है। और दूसरी चीज़ यह है कि थोड़ा बहुत देखिए धन की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो इस महीने में धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक धन लाभ आपके लिए होगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या आपके कार्य क्षेत्र से, कमीशन से जुड़े कार्यों से आपको लाभ होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन 15 अप्रैल 2025 से लेकर और लास्ट अप्रैल तक थोड़ा बहुत आर्थिक तंगी का आप सामना करेंगे, क्योंकि अनियंत्रित खर्च आपका हो सकता है, या आप किसी को पैसे दे सकते हैं अथवा संतान पर पैसा खर्च कर सकते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए, जो अप्रैल का मिड के बाद का टाइम है, यह थोड़ा सा आर्थिक तौर पे चुनौतियां लेकर आ रहा है कन्या राशि वालों। लेकिन ओवरऑल स्थिति की बात करें तो पहले की अपेक्षा
जो परेशानियां आपकी मार्च 2025 तक चली थी उससे अब चीज़ें धीरे धीरे करके बेटर होना शुरू होंगी। कुल मिलाकर परिस्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। बड़े भाई बहनों से भी लाभ हो रहा है, ठीक है। और साथ ही किसी भी प्रकार से शत्रु संबंधी समस्याओं से थोड़ा बचिएगा। और इस महीने में बड़े लोन से आपको बचना है। लोन वगैरह लेकर कोई कार्य नहीं करना है। उपाय क्या करना है? भगवान गणेश की आराधना कीजिए, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करते रहिए और सुबह सुबह उठकर उगते हुए सूरज को देखते हुए, साथ ही नंगे पांव आपको जो मैदान होता है, घास वाला मैदान, उसमें चलने की आदत डालनी है। ऐसा करते तो इस महीने में आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को